तो देखो इस एनीमे की रिकमेंडेशन मुझे अपनी लास्ट वीडियो में मिली थी, सेइंग दैट कि ये रीजीरो जैसी है। सो मैंने इसे चेक किया, इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक रीजीरो। देखो स्टोरी सेम नहीं है, स्टोरी तो होगी डिफरेंट। जो चीज इसमें सेम थी वो थी इसका प्लॉट। जस्ट लाइक रीजीरो में सुबारू रिटर्न बाय डेथ होता है, यहाँ पर ये भी रिटर्न बाय डेथ होता है, एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू सेव एवरीवन, बट देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस टू। सबसे पहला डिफरेंस इसकी पावर्स में ही है। यहाँ पर सुबारू अपनी पावर का एक्सप्लॉइट भी कर सकता है वो उसे। ही कैन जस्ट स्पैम रिटर्न बाय डेथ, वो प्राइड वाला रूट जिसमें वो हर बात पे स्पैम करे जाता है रिटर्न बाय डेथ को, एंड इन द एंड वो 100 मिलियन टाइम्स मर जाता है। बट यहाँ पर ये इसे स्पैम नहीं कर सकता, क्योंकि अनलाइक सुबारू जिसका चेक पॉइंट मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि इसका चेक पॉइंट होता कैसे चेंज रैंडमली किसी भी, मतलब कभी 2-3 डेथ के बाद बदल जाता है, कभी 4-5 डेथ के बाद, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे चेंज हो रहा है इसका चेक पॉइंट। बट यहाँ पर ये स्पैम नहीं कर सकता, क्योंकि इसका चेक पॉइंट हर डेथ के बाद टाइम में थोड़ा आगे चला जाता है। तो एक पॉइंट पे आके ऐसा हो जाएगा कि वो जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है वो मर जाएंगे, एंड चेक पॉइंट उससे आगे निकल जाएगा। फिर ये इसे सेव ही नहीं कर पाएगा किसी को, एंड एक पॉइंट पे आके ये भी खुद मर जाएगा, क्योंकि इसका चेक पॉइंट इतना आगे निकल जाएगा कि ये रिस्पॉन ही नहीं हो पाएगा। एंड इट इज काइंड ऑफ हार्ड टू एक्सप्लेन। पता नहीं कि क्या ही मतलब मैकेनिज्म, फिजिक्स घुसा रखी है पूरी, टाइम का कॉन्सेप्ट घुसा रखा है। बट देखो भाई, इट चीजें है अच्छी एनीमे में। बट देखो ये तो थी पावर्स की बात, बट नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि इसमें था क्या। तो ये पूरी एनीमे 10 एपिसोड तक तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है, कौन है शैडोस, क्यों लोगों को मार रही है। शुरू में तो मेरे को लगा कि जस्ट काइंड ऑफ ये मतलब ह्यूमंस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट देन हमें पता चलता है कि कोई इनका विलन है, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। एंड उसका जब मैंने शक्ल देखी तो आई वाज लाइक ये तो बच्चा है, ये क्यों है विलन। बट तब मुझे लगा कि चलो इसके पास तो रिटर्न बाय डेथ है, ये तो इवेंचुअली आराम से जीत ही जाएगा। एंड जो इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो जिसके कारण मुझे सुबारू के लिए बुरा लगता है, ये बंदा लिटरली जो भी इसकी मरने से पहले की मेमोरीज थी जो भी इसके पास, ये उसे दूसरे लोगों को बता सकता है, क्योंकि अनलाइक रीजीरो यहाँ पर कोई साथेला नहीं है। ठीक है, जस्ट टेल एवरीवन कि ये होने वाला है फ्यूचर में, पास्ट में ये हुआ था। एंड अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो उसकी दोस्त हो, उसकी हेल्प से लोगों को मेमोरीज दिखा सकता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही दूसरों को बताने में। बट देन हमें रियलाइज होता है कि इसमें जो विलन है उसके पास भी सेम पावर है, वो भी रिटर्न बाय डेथ हो सकता है, वो भी टाइम में लूप हो सकता है, एंड वो इसका यूज करके इसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। बंदे को दौड़ा के मारते ही मारते इसके सामने, इसके जिसे भी बचाने की कोशिश कर रहा है उनको बहुत बुरी तरह मारते हैं। एंड सुबारू की तरह इसका ब्रेक डाउन हो ही जाता है, बट ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट भाई। जैसे सुबारू खड़ा होता है ये भी दोबारा खड़ा हो जाता है। बट थोड़े एपिसोड के बाद, 15वें एपिसोड के बाद हमें पता चलता है कि जो विलन है असल में वो विलन है ही नहीं, विलन का भी कोई यूज कर रहा है, कोई मास्टरमाइंड। ये आइसन जैसा दिखने वाला बंदा, इसका नाम क्या, एक तो आइसन में नाम याद नहीं रहते, क्या नाम देखा, हाँ शिडे। ये आइसन जैसा दिखने वाला बंदा शिडे, ये इसका जो विलन जिसे मैं सोच रहा था ये उसका यूज कर रहा है अपने गोल के लिए। एंड इस बड़े का गोल हमें इन दी एंड पता चलता है वो है भी क्या, इतना लेम किसी का गोल हो सकता है। मतलब इसका रीजन ये है कि ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एंड क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसका सपना है कि ये लंबी लाइफ जिए, एंड ये दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखे। बट जब उसे रियलाइज होता है कि ये जो विलन इसकी हेल्प से ये जिंदा रह रहा था अब तक 300 सालों तक, कि अब ये मरने वाली है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो मैं ही दुनिया को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो एंड देख नहीं पाऊंगा तो मैं ही खत्म कर देता हूँ। अबे खत्म। बट इस शिड़े को मारने में लगभग इन्हें 7 से 8 एपिसोड लग जाते हैं। हर एपिसोड में ये होता है, शुरू में लग रहा है हाँ ये तो इजीली इसको मार ही देंगे, सब कुछ सही जा रहा है, इन द एंड वो इन्हें मार दे रहा है, एंड उसको उसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं। फिर तो रेज बेट तो किया है उन्होंने 7 से 8 एपिसोड के लिए, बट स्टिल समहाउ ये इसे मार देते हैं। एंड देन हमें देखने को मिलती है इसकी एंडिंग। पहले ही बता दूं, मुझे एंडिंग से प्रॉब्लम है, एंड प्रॉब्लम वो एंडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितनी भी एनीमे देखी है आज तक, मोस्ट ऑफ देम आर ऑनगोइंग एनीमे, तो उनका एंड मुझे भी पता नहीं है। एंड जिनकी एंडिंग हो चुकी है जस्ट दे आर लाइक अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, सो यू कैन से आई एम नॉट यूज्ड टू हैप्पी एंडिंग्स। एंड इस एनीमे की एंडिंग थी परफेक्ट एंडिंग। मैं आई डोंट थिंक सो कि इससे परफेक्ट इस एनीमे की कोई एंडिंग हो सकती है।
जितने बंदों को ये जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था सबके सब जिंदा है, कोई भी नहीं मरा। एंड इसने जितना सफर किया था उसकी सारी मेमोरीज ये भूल चुका है, बाकी सब भी मेमोरीज भूल चुके हैं। इतने सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में मरा, लेकिन इन दी एंड ये एक ऐसी टाइमलाइन में जाके ऐसी टाइमलाइन में एंडिंग हुई है जहां पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। एंड ये सबके साथ कैजुअल लाइफ जीता है, सब फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। एंड इन दी एंड इन्होंने ये सीन भी दिखा दिया, ये फायरवर्क्स वाला सीन जो हर रोम कॉम एनीमे में होता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड द रीजन ये मेरे को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि आई फील एनिवेज भाई, मुझे जलन होती है, इट शुड हैव बीन मी, व्हाई नॉट मी। बट देखो कुछ भी कहो, एंडिंग तो परफेक्ट थी। एंड यू कैन से ये मेरी पहली ऐसी एनिमे थी जिसकी एंडिंग काइंड ऑफ गुड एंडिंग थी। नहीं तो मैं तो बस यूज्ड टू हो चुका था बैड एंडिंग देख देख के। तो इस एनिमे में मुझे एक आध ऐसी चीजें भी मिली है जो कि रीज़ीरो से कनेक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले इस एनिमे का 8वां एपिसोड, इस एनिमे के 8वें एपिसोड का नाम अगर तुम चेक करोगे वो क्या है, मेमेंटो। एंड जस्ट टू टेल यू, मेमेंटो इस सॉन्ग का नाम है। रीज़ीरो के सीजन 2 या सीजन 3 आई डोंट नो, उसकी आउटरो का सॉन्ग है ये। यू कैन से मुझे इस तरह मिल चुका है। एंड कुछ और सिमिलरिटीज इसमें जो है मेन विलन थी हाई ने। अगर तुम इसे ध्यान से देखो यार, ये लग नहीं रही तुम्हें कुछ पेंडोरा जैसी, विच ऑफ वेंजियंस। देखो टू बी ऑनेस्ट, ये इट वाज समथिंग लाइक द फ्यूजन ऑफ समर हिकारू डाइड एंड रीज़ीरो, इन दोनों का मिक्सचर। बट स्टिल केवल 25 एपिसोड के साथ इट वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट एनीमे। इसमें जो जगह पर प्लॉट ट्विस्ट आ रहे थे, यानी जो क्लिफ हैंगर्स, पूरी ही एनीमे क्लिफ हैंगर से भरी हुई थी। एंड यही चीजें मुझे एनीमे में अच्छी लगती हैं, देयर शुड बी क्लिफ हैंगर्स एंड प्लॉट ट्विस्ट। पर देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रीज़ीरो से बेटर है, रीज़ीरो तो अनदर लेवल पे भाई, उसका मुकाबला नहीं होगा इसेकाई एनीमे से, ये तो इसेकाई थी भी नहीं। बट आई विल श्योरली इसको रिकमेंड करूंगा मैं, कोई भी बंदा जिसने भी रीज़ीरो देखी है एंड जो रीज़ीरो जैसी एनीमे देखना चाहता है, आई विल रिकमेंड दिस। इट वॉज एक्चुअली अ क्वाइट गुड एनीमे एंड यू कैन जस्ट इसे मैंने इसे 3 दिन में खत्म किया था। तुम अगर बहुत ही बुरे वाले मतलब कह सकते हो, नल्ले बेरोजगार अनएम्प्लॉयड नीड जो, देखो शुरू में हो सकता है कि तुम्हें ये एनीमे समझ में ना आए, बट जैसे जैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तब तुम्हें समझ में आने लगता है, ओ ये हो रहा है एंड देन ये होगा, इससे ये हुआ था। लास्ट में आके पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आ जाएगी कि कब क्या क्यों हो रहा था। एंड इसकी एंडिंग देख के सेटिस्फाइड तो तुम हो ही जाओगे। नाउ दैट मैंने ये एनीमे देख ली है, मैंने इसके जैसा ही एक और रिकमेंडेशन देखा था पिछली वीडियो में, इट वाज अबाउट स्टीन्स गेट। एंड मैंने उसको चेक किया, उसके भी अराउंड 24 या 25 एपिसोड है। सो इसके खत्म होने के बाद अब मैं उसे भी देखने वाला हूँ। एंड उसको भी बताया जा रहा है कि वो भी ऐसी टाइम ट्रेवल जैसी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऐसी ही एनीमे है। रीज़ीरो में सब कुछ है, प्यार, ट्रोमा, इमोशनल सीन, थ्रिल, क्लिफहैंगर, साइकोलॉजी, सब कुछ है वो। इट इज जस्ट पीक भाई। अभी के लिए आई जस्ट चेक द स्टीन्स गेट एनीमे एंड उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा वो कैसी एनीमे थी। तब तक के लिए देखो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।